टू बैक माय चैनल। मैंने इससे पहले भी आपके साथ जोल्टा मोटरसाइकिल जो इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है उसके बारे में वीडियो डाली थी। आज मैं इसकी वर्किंग के हवाले से बात करना चाह रहा था कि ये जोल्टा इलेक्ट्रिक जो बाइक है इसकी वर्किंग कैसी है। तो चलें आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं नेक्स्ट आपके साथ ऐसी वीडियो डालता रहूं। जी, अब आज बात शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक बाइक की कि इलेक्ट्रिक बाइक किस किस लोगों के लिए, किन किन लोगों के लिए कारआमद है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए कारआमद है जो 80 किलोमीटर से कम फासला तय करना चाहते हों डेली के एतबार से, जिनकी डेली की कंजम्पशन या उनका सफ़र 80 किलोमीटर से ज़ायद है, तो उन्हें नहीं लेना चाहिए लंबे रास्ते के लिए। ये मज़ीद लंबे रास्ते के लिए नहीं है। इसी तरह से इसकी जो दूसरी बात, जो अहम बात है इसमें, अगर आप इसको ज़्यादा स्पीड से चलाना चाहते हैं, आपका सफ़र लंबा है, आपने ज़्यादा स्पीड से चलाकर उसको कवर करना है, या थोड़ा सफ़र है आपने स्पीड ज़्यादा लगानी है, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए कारआमद है। इससे ज़्यादा के लिए कारआमद नहीं है। इससे ज़्यादा अगर कोई इसकी स्पीड रखना चाहता है तो उसके लिए मशवरा यही है कि वो इस बाइक को ना ही ख़रीदे, उसके लिए ये अच्छा होगा। इसके अलावा इसकी जो बैटरी है, जैसे जैसे ये कंज्यूम होती जाती है, इस्तेमाल होती जाती है, तो ये अपना उसी एतबार से इसकी स्पीड भी कम होती जाती है। तो बैटरी जब 2 सेल इसका इस्तेमाल हो जाते हैं तो फिर उसके बाद इसकी स्पीड कम हो जाती है, ये 60 से 40 पे आ जाती है। इसके अलावा ये सिर्फ सीधे रास्तों के लिए बड़ी अच्छी बाइक है। जिनको टेढ़े मेढ़े रास्तों से या जो जैसे ऐसे रास्ते जो अच्छे नहीं बने हुए, उन रास्तों के लिए, खस्ता हाल रास्तों के लिए ये मोटरसाइकिल इतनी अच्छी कारआमद नहीं है, इतनी अच्छी वर्किंग नहीं करती। और इसी तरह से इसको ऐसे रास्तों पर ना चलाएं जिन रास्तों पर जो रास्ते सही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो और एक बुरी बात है, या जो लोगों को ख्याल रखना चाहिए ख़रीदते हुए, कि लोड जो ज़्यादा रखने वाले लोग हैं जिन्होंने इस पर सामान वगैरह लादना है, तो उसके लिए भी ये इतनी ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं रखती। उसके हवाले से भी लोगों को ये देखना चाहिए कि ये लोडर गाड़ी नहीं है। और इसके अलावा जो 2 लोग सवार होना चाहते हैं इस बाइक पर, उसके लिए भी ये मुनासिब नहीं है। ये एक आदमी की सवारी है। 2 आदमी जब इस पर बैठेंगे, एक तो इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, और उसके अलावा इसकी माइलेज जो 80 किलोमीटर एक चार्ज पर है, वो भी आप इसकी 70 और 65 तक ले जाएंगे। जब ये डबल सवारी उठा के चलती है तो ये बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है। 5 से 6 घंटे लगते हैं इसको मुकम्मल चार्ज होने में। जो शख्स इसको ख़रीदता है वो ये जहन में रखे कि इसको कम से कम 24 आवर्स में से 5 आवर्स उसने इसको ज़रूर चार्जिंग पे लगाना है, तो फिर जाकर ये 80 किलोमीटर एक दिन में इस्तेमाल कर सकता है। और इसी तरह ये कहीं पर सफ़र करके जाता है कोई इस पर मुसाफिर, तो वहाँ पर जाकर भी 4 से 5 घंटे इसको फिर चाहिए होते हैं इसे दोबारा से अगर वो चार्ज करना चाहता है तो। और इसी तरह से ज़्यादा लोग बैठने पर जब इस पर लोड ज़्यादा होता है तो इसकी स्पीड सुस्त हो जाती है। इस तरह से कीचड़ में जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हम उस वक्त रेस भी दे रहे होते हैं और ब्रेक भी लगा रहे होते हैं, चूँकि इसमें मोटर लगी होती है ये इसके अंदर, तो उस की वजह से ये दोनों चीज़ें एक टाइम में फंक्शनल नहीं होती, या पूरी तरह से प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती। तो ये भी याद रखें, बारिश और फिसलन वाली जगह पर भी ये अच्छी तरह से काम नहीं करती। बैटरी अगर तब्दील करने पर आ जाए तो इसके 20,000 रुपये लगते हैं। और इन्होंने, जिन लोगों ने ये मोटर बाइक बनाई, उन्होंने, कंपनी ने कहा है कि ये 4 से 5 साल कारआमद हैं बैटरी। लेकिन अगर 4 से 5 साल के बाद भी तब्दील कराएंगे तो 20,000 लगेंगे। इससे पहले भी अगर तब्दील करानी पड़ जाए तो भी आपके 20,000 रुपये खर्च होंगे। इसी तरह से
आपको ये रिव्यू दिया ताकि आप ये बाइक ख़रीदना चाहें तो ये चीज़ें आपको पहले से मालूम हो।